हेलो फ्रेंड्स, बद्रीनाथ धाम से निकलने के बाद हम सीधा पहुंचे थे मेरठ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कंटिन्यू गाड़ी चलाई थी। हम कहीं नहीं रुके थे। मेरठ में हमने खाना वाना खा के निकल गए थे आगे अपने रास्ते की तरफ। तो सबने प्लान बनाया छोटे हरिद्वार में नहाने के लिए। ये रास्ते में ही पड़ता है, क्योंकि हम बड़े हरिद्वार में तो नहा ही नहीं पाए थे, तो छोटा हरिद्वार खाली पड़ा था। तो हम लोग यहाँ से नहा धो के निकल गए थे अपने सीधा घर की तरफ। क्या करें फ्रेंड्स, बड़े हरिद्वार में नहा ही नहीं पाए थे, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भी बहुत थी और हमें टाइम भी बहुत लग रहा था। तो रास्ते में पड़ा था छोटे हरिद्वार। तो हम यहाँ से नहा धो के सीधा निकल गए थे अपने घर की तरफ। क्या करें फ्रेंड्स, किसी भी तीर्थ यात्रा से आप आ जाओ, मगर जो सुकून आपको घर आके मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो मैं तो नहा धो के खा पी के सो गई थी सीधा घर पे, तो उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो देखा मैंने शाम को मेरी नंद तैयारी कर रही थी अपने घर जाने की, ससुराल जाने की। कह रही थी भाभी किसी यात्रा से आओ तो सीधा घर ही जाना चाहिए। तो मैं भी घर ही जा रही थी, तो वो नहा धो के सीधा घर ही जा रही थी। क्या करें फ्रेंड्स, जब घर में कोई आ जाता है ना, फिर वो जाता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही मम्मी को और हम सबको बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि दीदी जा रही है। तो दीदी ने बोला कोई नहीं, मैं बरसाते की पूजा करने के बाद आऊँगी, फिर सबसे मिलूंगी। तो दीदी मिल रही थी मम्मी से गले, कह रही थी मम्मी से गले इसलिए नहीं मिलती कि मम्मी को मैं गले मिलती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। तो ऐसे ही गले वले मिल के तो दीदी जा रही थी अपने घर ससुराल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।